जणांना साहित्य देण्याचं सगळं सुरू आहे. प्रणव देसाई यांनी केलेलं. बहुत बेहतरीन इनिशिएटिव है. हमारे प्रणव देसाई साहब जो है वो खुद भी डिसेबल थे. उनके पोलियो होने के बाद उन्होंने बड़ी मेहनत की और उसके बाद अच्छी तालीम हासिल करने के बाद आप अमेरिका में गए और अमेरिका में जाके आप सीनियर वाइस प्रेसिडेंट एक मल्टीनेशनल आईटी कंपनी के बने और उनको लगा कि मेरा कर्तव्य है कि जिस तरह मैं डिसेबल हूँ उस तरह के बच्चों को मैं सहायता करूँ, उनके लिए कुछ रिलीफ पहुँचाओ. तो उन्होंने इस दौर में 30,000 बच्चों को उन्होंने इस तरह के चश्मे भी दिए और दूसरी भी चीज़ें उन्होंने की है. और समाज का एक हिस्सा है ये जो हमारे बच्चे हैं जो कमज़ोर हैं. कोई बोल नहीं सकता, कोई सुन नहीं सकता, कोई देख नहीं सकता, कोई चल नहीं पाता, या तो पैदाइशी उनकी दिमागी हालत ख़राब रहती है. तो ये इन बच्चों को लावारिस हम नहीं कर सकते और ये बच्चों में एक तड़प रहती है कि मैं कुछ करके बताऊं. तो उनकी जो तड़प है वो आप देख सकते हैं. उनको मौके मिलने के बाद वो कहाँ से कहाँ नहीं जाते हैं. जैसा मैंने कभी एक साहब का जिक्र किया, आसिफ इकबाल, जो देख ही नहीं सकते थे दोनों आंखों से बचपन से. तो उनको किसी ने उठा के ले अमेरिका में गए, वहाँ तालीम की हासिल की. उसके बाद सिम्बोसिस में आके ब्रेल लिपि में उन्होंने बिजनेस मैनेजमेंट किया. आज वो सीनियर जनरल मैनेजर है प्राइस वाटर हाउस PwC, जो दुनिया के 4 टॉप मोस्ट अकाउंटिंग फर्म में है. और वो ऐसी ज़िंदगी जी रहे हैं जैसा पता ही नहीं चलता कि उनको कुछ तकलीफ़ है. और वो ये मैं ये कह सकता हूँ कि सनवुड एक कंपनी है अहमदाबाद बेस्ड, जिसने ये प्रोडक्ट को डिज़ाइन किया. तो डेफिनेटली उनका टारगेट था कि महाराष्ट्र में तकरीबन कुछ 200 बेनिफिशियरी उनको चाहिए था कि जिसमें जो विजुअली इम्पैर्ड है. तो एक बहुत बड़ा चैलेंजेस था कि वो अहमदाबाद की कंपनी है, मुंबई में या महाराष्ट्र में कैसे थे. तो उसके बाद हमने मिल करके अप्रोच किया कि इसको किस तरह से प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ किया जाए. और स्पेशली इसके जो डोनर्स हैं वो US बेस है. प्रणव सर देसाई जो बेसिकली वो भी अहमदाबाद में है लेकिन वो US बेस है. तो उन्होंने इसका पूरा फंडिंग, पूरा स्पॉन्सरशिप उन्होंने अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी से लिया. और पूरे महाराष्ट्र से सर आज हमने तकरीबन कुछ नहीं तो 200 बच्चों को इनवाइट किया. जो ये सब के सब बच्चे स्टडी करने वाले बच्चे हैं. कोई PhD कर रहा है, कोई LLB कर रहा है, कोई मास्टर्स कर रहा है. ये तमाम बच्चों को हमने यहाँ पर इन्वाइट किया. उनका सिलेक्शन किया गया, जिसमें हमारे जो मेन पार्टनर्स हैं जिन्होंने हमें सपोर्ट किया इस कॉज में. एक तो अंजुमन इस्लाम है जो बहुत ज़्यादा हमारे साथ हमेशा शाना बशाना सर हमेशा रहे हैं, ज़हीर गाजी सर. और स्पेशली उसके बाद लोकल्स हमारे फ्रेंड है जो इरफान पीरज़ादा साहब हैं. उन्होंने इस हॉल को दिलाने में हमारी काफ़ी मदद की. और आज जो है रामदास अटोले साहब भी आ गए थे जो स्पेशली इसी सेक्टर्स के मिनिस्टर है सोशल जस्टिस के. और इसके अंदर एक और अहम इम्प्रूव ये रहा कि प्रवीण पुरी सर जो पूरे महाराष्ट्र के पर्सन विद डिसेबिलिटी के कमिश्नर है, उन्होंने भी ऑनलाइन इसके अंदर प्रोग्राम में शिरकत की. तो काफ़ी कुछ अच्छा इंटरेक्ट रहा. बच्चों के प्रॉब्लम्स भी खुल करके सामने आए. और अब चैलेंजेस हमारे यहाँ ये है क्योंकि जो एप्लीकेशंस आ चुकी है वो 550 है और आज हम सिर्फ 200 ही दे पा रहे हैं. तो बेसिकली आज ये सब प्रोग्राम का मकसद ही यही था कि हम अपनी बात को उस लोगों तक रीच करवाना पा रहे हैं कि ऐसे ही बहुत ज़्यादा इनको और सपोर्ट की ज़रूरत है, इन्हें बहुत ज़्यादा इसकी रिक्वायरमेंट है. तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि महाराष्ट्र से सभी इलाके से बच्चे हमारे पास आए, चाहे वो औरंगाबाद हो, नांदेड़ हो, परभनी हो, नासिक हो, पुणे हो, इवन मुंबई के काफ़ी बच्चे इसके अंदर अवेलेबल है. एक तरह का ये ऐसा डिवाइस है जिसके पहनने के बाद उसको वो नेविगेटर करता है, बेसिकली उसे टॉक बाइट करता है, उसे सब कुछ बताता है कि आप कहाँ हैं, क्या क्या सिस्टम्स आपके पास अवेलेबल है. और स्पेशलिटी इस प्रोग्राम की ये है उस चश्मे की कि आप कोई भी यहाँ पर टेक्स्ट रखिए वो उसको रीड आउट करना शुरू होगा. और सभी लैंग्वेज में ये अवेलेबल है, मराठी हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, गुजराती हो, सभी लैंग्वेज में अवेलेबल है. तो मैं तमाम स्पेशली आज हमारे साथी जितने प्रेस वाले भी आए हैं उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूँगा कि उन्होंने इस कॉज में हमारा सपोर्ट किया और हमारी बातों को पब्लिक तक रीच किया, डोनर्स तक पहुँचाया और पूरे देश के लिए एक बहुत अच्छा मैसेज दिया. मैं अपनी बात को यही करूँगा. थैंक यू वेरी मच सर.
उपक्रमामध्ये सहभाग घेते आणि आर्थिकदृष्ट्या पण मदत करते, मॅनपॉवरच्या दृष्टिकोनातून सुद्धा सर्व मदत करते. आता आमच्यासारखी आमची जी प्रेरणा मतिमंद मुलांची निवासी शाळा आहे, तर आम्ही जवळजवळ 14 वर्ष झालं आम्ही स्वतःच्या ह्याच्यावरती चालवतो आणि दर्जामध्ये आहे. तर अशा ज्या संस्था आहेत अशा संस्थांना पण शासनाने अनुदान द्यावं. पूर्वी कसं 3 वर्षात येत होते, तर आता म्हणजे थोडं धोरण बदलतं आहे. तर ते अशा ॲक्च्युली हँडिकॅप लोकांना जास्त जास्त म्हणजे सहकार्याची गरज असते, मदतीची गरज असते. तर त्याच्याकडं शासनाने फक्त कायदा करून नाही तर ॲक्च्युली मदत देणं फार आवश्यक आहे.